उज्जैन से खबर, जहां गेस्ट टीचर और छात्र नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और छात्रा ने आरोप लगाया है, अश्लील पैसे भेजने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो छात्रों के प्रदर्शन के बाद कुलगुरु ने कार्रवाई की है और कुलगुरु ने गेस्ट टीचर को विभाग से हटा दिया है। तो छात्र नेता गौरव जाटव को निष्कासित कर दिया गया और गेस्ट टीचर ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। तो उज्जैन से ये मामला सामने निकल कर आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गेस्ट टीचर और छात्र नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां प्रोफेसर और छात्रा ने ये आरोप लगाए हैं। भी परेशान हो रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी वीसी सर को भी 3 से 4 बार कंप्लेन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। बच्चों को कॉलेज आने से रोक रहे हैं और मेंटली सेक्सुअली हरास कर रहे हैं। उनको अपने कैबिन में बुला के धमकियां देते हैं कि अगर तुम लोग हमारी शिकायत करोगे तो हम तुम्हारे साथ गलत काम करेंगे। तो सब लोग, स्टूडेंट ही नहीं बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी कंप्लेन की थी, सभी लोग बच्चे आए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी है नरेंद्र मंडोरिया सर नाम से, और उनके साथ उनका एक बच्चा है गौरव जाटव, जो कि NSCI का अभी पद में है। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया। नरेंद्र सर तो हमको सेक्शुअल बता नहीं सकते, वो बयान नहीं कर सकते, वो चीज़ कर रहे हैं। और हम 3 साल से पीड़ित हैं, इसलिए हमको आज आवाज़ उठानी पड़ी है। और हमने जो भी लिखा है वो विथ सब हमने अपनी उस रिपोर्ट में लिख दिया है और हमको न्याय चाहिए। गौरव जाटव ने ही पहले परिषद के साथ मिलकर अनिश्चित के लिए पूरा प्रोटेस्ट किया था। उसी गौरव जाटव को फिर बच्चों ने अपना लीडर बना के NSCI में प्रवेश करवाया। तो इसी बात से चिढ़ के कारण इन्होंने फिर झूठी ये बात फैलाई कि नरेंद्र मंडोरिया सर ने ये NSCI में गौरव को भेजा है, जबकि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज यही विद्यार्थी परिषद के आदर्श चौधरी और सभी मिलकर और मेरे विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं, जबकि जिनके विरोध में दे चुके आज उनको साथ में लेके। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप विद्यार्थी परिषद किसके साथ है। आप अनिश शेख के साथ में हैं कि बुशरा शेख के साथ में हैं कि आप बच्चों के साथ में है कि नहीं। सारे वीडियो, सारे एविडेंस अवेलेबल है। जो ज्ञापन दिया गया था परिषद के द्वारा बच्चों के द्वारा सर को, वो भी अवेलेबल है। सब सारी चीजें अवेलेबल है। धमकियां उनको लगातार कई महीनों से वो दे रहा था। इससे प्रताड़ित होकर के महिला ABP कार्यालय पे आकर के उन्होंने पूरा विषय हमारे समक्ष रखा। उस पर लेकर के विद्यार्थी परिषद उज्जैन महानगर में आज ये मांग उठाई है कि तत्काल प्रभाव से उस दोषी प्रोफेसर को और वो साथी वो NSCI उपाध्यक्ष गौरव जाटव को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए और प्रोफेसर को कार्य मुक्त किया जाए। उन दोनों को कार्य एक पे जांच भी हुई है और दूसरों को निष्कासित तत्काल प्रभाव से विशेष सामने किया गया है। बिलासपुर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित करने का सपना सालों पहले दिखाया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से शहर के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई और परियोजनाओं को मंजूरी मिली, लेकिन शहर को स्मार्ट बनाने का सपना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया। शहर की जमीनी हकीकत ये है कि शहर के प्रमुख इलाकों में आज भी टूटी फूटी सड़कें, जलभराव, साफ सफाई और खराब सार्वजनिक परिवहन की समस्या बनी हुई है। शहरवासी आए दिन नगर निगम कार्यालय और कमिश्नर को शिकायत और सुविधाओं की मांग करने के लिए पहुंचते हैं और इसी को लेकर आज हमारी टीम ने इलाके का जायजा लिया है और लोगों से बातचीत की है। देखिए आम लोगों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट में। रायपुर राजधानी के बाद बिलासपुर संभाग जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ये कितना स्मार्ट सिटी है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह से देखते हैं आप बिलासपुर स्मार्ट सिटी को? देखिए क्या है, स्मार्ट सिटी में हम जो देख रहे हैं, शहर तो हमारा स्मार्ट नहीं बन पाया है, लेकिन यहाँ के गड्ढे, यहाँ की मूलभूत सुविधा को लेकर के जनता त्राहिमाम हो रहा है। यही स्मार्ट सिटी का परिभाषा दिख रहा है। आज बारिश में जगह जगह घरों में पानी घुस रहा है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और अभी भी टैंकर से पानी का सप्लाई हो रहा है। मूलभूत सुविधा को हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बिलासपुर स्मार्ट सिटी होने के बाद ये स्थिति, तो बाकी शहरों का और क्या हाल होगा, ये तो और सोचनी। भाजपा का सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इसके बाद भी मूलभूत सुविधा को अपन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो काहे का ट्रिपल इंजन की सरकार। देखिए ये हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप जी, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि बिलासपुर नगर निगम में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। कहने के लिए तो ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन आज भी यहाँ के शहरवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, लेकिन क्या कुछ यहाँ कमियां हैं और क्या कुछ सुविधाओं के लिए बिलासपुर शहरवासी जूझ रहे हैं। हम कुछ शहरवासियों से बात करेंगे कि वो किस तरह से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं और कितने सालों से वो संघर्ष होने के बाद भी आज भी विकास कार्यों से वो की मांग कर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था
वो हम अपनी आंख में देख रहे हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है जा रहा है बेटा सड़क में सोच समझ के जाना। दूसरे लोग बोलते हैं बेटा जा रहा है तो अच्छे से उद्देश्य के लिए जाना। आज हम इतने असुरक्षित महसूस करते हैं, बच्चा महसूस करते हैं। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर बोलता है कि सड़क में आना जाना मत, वरना बच्चे का आपका नुकसान हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटी का हाल है। सड़क को लेकर, स्वच्छता को लेकर और तमाम पानी को लेकर हाई कोर्ट लगातार संज्ञान लेते रहा है और कमिश्नर और जिला प्रशासन को ये टिप्पणी करते रहता है कि इस पर आप ध्यान दें, लेकिन जिला प्रशासन या नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देता। क्या कारण यही है, 2 साल बाद मुझे चले जाना है, 1.5 साल बाद मुझे चले जाना है, 6 महीने बाद फिर हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। वो तो हम भाग्यशाली हैं कि बिलासपुर न्याय नगरी होने के कारण जागरूक जो हमारे न्यायाधीश हैं वो इस शहर के प्रति और इस यातायात के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति सजग हैं। लगातार स्मार्ट सिटी के विकास की बात कही जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी बिलासपुर स्मार्ट सिटी की अगर सच्चाई देखा जाए